सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड आज से 22 दिन बाद आपके हाथ में रहेगा पहला लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। यस, कहने को कह सकते हैं कि ये पेपर आपका लाइफ डिसाइड नहीं करेगा, बट ये पेपर बहुत सारी चीजें डिसाइड करने वाला है जो कि आपको आने वाले टाइम पे पता चलते जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया ये लास्ट 20-22 डेज का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखो यार, आप मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से आप स्ट्रेटेजीज पे स्ट्रेटेजी देखते आ रहे हो। आप में से बहुत ही कम बच्चे होंगे जो उसको एक्चुअली फॉलो किए थे, बट अब आपके पास एक लास्ट चांस है। एक लास्ट चांस है कमबैक का, एक लास्ट चांस है अपने ड्रीम परसेंटेज को हासिल करने का। यहां से अगर आप क्वेश्चन करोगे क्या भैया मैं 95% ला सकता हूं, आंसर इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो अगर आप 0 पे हो या 10-20% पे हो, इफ यू आर एट 40-50-60% ऑफ सिलेबस आपका हो चुका है तो 95% पॉसिबल है, यस, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अगर आप 0 पे हो तो क्या यहां से 90% पॉसिबल है, आंसर इज एब्सोल्युटली यस। यहां से भी आप 90% लेके आ सकते हो। एंड 90% एक वो ड्रीम परसेंटेज है कि 90 के आगे जो भी डिजिट आता है एक अलग सेटिस्फेक्शन देता है कि भाई 94, 95, 92, 91% आया है, वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहां से क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपके लास्ट कुछ दिनों का, तो मैं जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ये मैं आपको इन दिनों को ध्यान में रख के बताने वाला हूँ, बिकॉज अब इस महीने में आपके पास आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप इस तरीके से जो आपके प्रीवियस मंथ्स के स्ट्रेटजीज है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे आपको एकदम स्पीड अप में सारी चीजें कवर करना है। अगर आप पास्ट में एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स को खत्म कर रहे थे तो यहाँ पे आपको एक हफ्ते में 4-5 सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आपको खत्म करने पड़ेंगे, चैप्टर्स खत्म करने पड़ेंगे, विच रिक्वायर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फोकस एंड कहते हैं ना वो स्पार्क कि भाई मेरे को लाना है। अभी आपके ऊपर है। शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि पॉइंट नंबर 1 कि 5 से 6 फेब के बाद मॉक मत देना, ठीक है। क्योंकि आपके पास सिर्फ ये वीडियो में बहुत पहले डाल चुका था कि पेपर सॉल्विंग आपको स्टार्ट करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। आई डोंट नो कि आपने उसको सीरियसली किया था कि नहीं किया था, बट अभी भी अगर आपने इसे कोई नहीं किया है तो फिर कह रहा हूं कि अभी भी आपके पास कुछ दिन है तो उसमें आप मॉक पेपर सॉल्व कर लो जितना सॉल्व कर सकते हो। एंड 5 से 6 तारीख के बाद आपको मॉक नहीं देना है। एंड इतने दिन में अगर आपने कोई ऐसे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स रॉन्ग हो बिकॉज मॉक तो आपका सब्जेक्ट्स का होता है, तो आपके सब्जेक्ट्स जिसको आपने दिया ही नहीं है तो उन सब्जेक्ट्स को आपको मॉक्स दे दो इन 5-6 दिनों में। आराम से आप टाइमर लगा के कर सकते हो। कैसे देना है मॉक पेपर तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लेना, आपका काम हो जाएगा। बट प्लीज कह रहा हूं मॉक पेपर देना भूलना मत, क्योंकि ये आपको एक एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको रेडी कर देगा। अब सेकंड पॉइंट पे आए तो सेकंड पॉइंट सिंपल सा है कि अब तक ऐसा होता नहीं है। मैं खुद अपने एग्जाम में 93% लेके आया हूं और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सारे चैप्टर्स परफेक्ट होके तो नहीं गया था। कुछ हर सब्जेक्ट्स में 1-2 चैप्टर्स थे जो 19-20 का खेल था कि अच्छे से नहीं हो पाया था, उस लेवल पे नहीं हो पाया था। लास्ट क्लास में कॉन्फिडेंस गिर गया था। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं कार्बन कंपाउंड्स, मेटलर्जी, साइंस 1 में खत्म कर दिया था। साइंस 2 में तो आपके चैप्टर नंबर 7-8 थोड़े से टफ पढ़ रहे थे मुझे भी। जो लास्ट क्लास के चैप्टर्स थे, ज्योमेट्री में बात करूं तो मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सब चैप्टर्स टफ पढ़ रहे थे बिकॉज पूरा मैं अपना फोकस चैनलाइज कर रहा था। स्टार्टिंग के चैप्टर्स को भी बहुत सॉल्व किया था तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट भी था, बट लास्ट वाले चैप्टर्स नहीं आए थे तो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट भी था। तो अब ये बात है कि अब आपको सबका कुछ परफेक्ट नहीं होता। आप में से भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पूरा सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स कवर नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब आपको मैं कहूंगा कि आप वन शॉट की तरफ जाओ। वन शॉट देख लो उन सब्जेक्ट्स का जो आपको नहीं आता, या उन सब्जेक्ट्स के उन चैप्टर्स के जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, यानी कि आपको टफ पड़ रहा है, इजी स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप कह रहे हो कि टफ पड़ रहा है, या कह लो कि भाई आपने उसको टच ही नहीं किया है। टच ही नहीं किया है मतलब आपको उसको करना पड़ेगा अच्छे से। तो टच ही नहीं किया है तो यानी आपको भाई चैप्टर में क्या आपको पता नहीं, तो भाई आप बेसिक क्वेश्चन में आ सकते हैं तो आप उसको रॉन्ग कर सकते हो। तो ऐसे कोई चैप्टर्स हैं जो आपके भी नहीं हुए हैं,
तो प्लीज उन्हें अच्छे से सॉल्व कर देना, उन्हें अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मानते हैं, बट उससे पहले एक डाउट आ रहा है। मैंने माइक तो आपको बताया कि मैं ले लिया हूँ, तो मुझे यहाँ पे ना एक ही लाइट ब्लिंक होते दिख रहा है, जो कि दो होता है। क्योंकि मैं वीडियो पॉज करके देख रहा हूँ कि भाई आवाज क्लियर शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना पता चला कि भाई मैं पूरा मोए मोए हो जाएगा यार। वेट करो यार। सेट है, एकदम बराबर शूट हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे अभी भी स्टिल एक ही लाइट ब्लिंक हो रहा है, जो कि पुराना जो माइक था उसमें दो लाइट ब्लिंक होता था, बट इसमें पता नहीं नया माइक सिस्टम पता नहीं क्या है, बट हाँ आवाज बराबर आ रहा है। आपको पता ही है कल तक वाली वीडियो में माइक नहीं था, बट लकीली आज 1 फरवरी के दिन अच्छे से शुभ दिन पे आपका नया महीने की शुरुआत माइक के साथ हो चुका है। तो सब भगवान का। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट आपका देखो, ये आपको समझ में आ गया वन शॉट सीन। कोई ऐसे चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट्स के जो आपने नहीं किया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत टफ पड़ रहा है। जरूरी नहीं कि, मुझे ऐसा लगता नहीं है कोई भी बच्चा ऐसा जो उससे चैप्टर्स को टच ही नहीं किया है, सब ने हल्का हल्का पढ़ा भी होगा कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स। मेजोरिटी ऑफ जो पोर्शन है वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रही होगी या तो उनको टफ पड़ रहा है। तो उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि यार वन शॉट देख लो, आपका काम हो जाएगा आराम से, क्योंकि अभी आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, लैंग्वेजेस भी है, इंग्लिश हिंदी मराठी, ये सब में भी आपको फोकस लगाना है। तो अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपका गेम बिगड़ जाएगा। हाँ अगर ऐसा है कि आपका बाकी सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है, सिर्फ एक दो सब्जेक्ट्स के कुछ एक दो चैप्टर्स बच रहे हैं, तब आप डिटेल में जा सकते हो। बट अगर आपका ऐसा सीन है कि आपका सारे सब्जेक्ट में एक एक बचा है, तो भाई फिर वन शॉट भी जाना पड़ेगा। फिर ऐसा मत करो कि भाई मैं डिटेल में जाऊंगा, साल भर तो आपने पढ़ाई किया नहीं। तो अब दिमाग लगाओ और शांति से जो बता रहा हूं उसको करो। अब वन शॉट किसका करना चाहिए वाली बड़ी बात है, तो उसके ऊपर टेंशन मत लो। सिंपल से यूट्यूब पे जाओ, और अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाए वन शॉट में डिटेल में वीडियो, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो आपका काम हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि ये लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो साल भर आपने कैसे पढ़ाई किया है वो इतना मैटर नहीं करता, जितना ये करता है कि अब लास्ट में कैसे पढ़ाई कर रहे हो। अब लास्ट में पढ़ाई करने में सबसे पहला रोल आता है कि भाई साल भर आपके दिमाग में एनिमल क्लासिफिकेशन, वहां से साइंस होने बात है तो मेटलर्जी, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे चैप्टर्स आपने सारे चैप्टर्स पढ़े, सारे सब्जेक्ट्स पढ़े। तो जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें याद हो। तो याद कैसे होगा, समझने वाले समझ गए, रिवीजन। तो ये जो लास्ट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लास्ट के जो दिन है, यानी कि जो लास्ट के जो 20 डेज हैं आपके, 22 डेज मान लो, उसमें आपका जो 80 to 85% टाइम है वो आपको रिवीजन में देना है भैया। रिवीजन एकदम प्योर रिवीजन, नेक्स्ट लेवल का रिवीजन। रिवीजन आपको एकदम कट्टर लेवल का करना है कि भाई ऐसा पढ़ो कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे रॉन्ग ना हो। और वो रिवीजन कैसे करना है वो भी मैंने वीडियोस डाले यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। बड़े मस्त प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताया है कि उस तरीके से रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, जो मैं खुद फॉलो करता हूं, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये इसको सीरियस लेना है आपको। देखो लास्ट में रिवीजन खेल बनाएगा। मान लो एक सिनेरियो देता हूं आपको, आपका सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के हो चुका है, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स एकदम मस्त भाई, एकदम 98% लेके आने वाला, ऐसा पढ़ के गया है। एग्जाम हॉल में गए, क्वेश्चन आ गया, मान लो कि इजी सा कोई क्वेश्चन आ गया टेक्स्ट बुक के बीच में से, और यार तो कह लो कि थियरी के बीच में से आ गया मान लो, ठीक है। और आपने उसको रिवाइज नहीं किया था, आपने इसको पढ़ा था बहुत पहले, बट अभी आपको उस टाइम पे क्लिक नहीं हो रहा है, या आपने सिर्फ एक दो बार रिवाइज किया है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप एग्जाम में उसका आंसर नहीं लिख पाओगे, या लिखोगे तो घपला मार के लिखोगे। तो इसलिए, और दूसरे साइड जाओ कि आपने एकदम मस्त 3 से 4 बार रिवीजन करके रखा है, एकदम डेली आप रिवीजन में टाइम दे रहे हो सारे सब्जेक्ट्स का, अभी भी आपके पास 22 डेज है, 80-85% समझ रहे हो कि 10 घंटे में से आपका 8 घंटे सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, उसमें 2 सब्जेक्ट्स लगा दो, और इतने में आपका भाई 6 से 7 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए। क्योंकि आप भाई साल भर उस सब्जेक्ट को पढ़ते आए हो, ये कोई नई चीज नहीं, इसलिए आपको कंसेप्ट्स याद है। अब आपसे मैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस पूरा बता दोगे, अब थोड़ा लिखने में इशू होगा, बोलने में इशू होगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, बस वही आपको लिंक करना है, रिवाइज करके आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो पूरा फोकस आपको इस चीज पर रखना है। और एक चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये गेम टर्निंग पॉइंट है जो कि बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, वो पॉइंट है आपका मैथ्स। अब मैथ्स तो आपको ना अल्टरनेट डेज पे करना है, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे आपको मैथमेटिक्स करना है। अब अल्टरनेट डेज मतलब क्या भैया, समझ आए नहीं। अल्टरनेट डेज में भी आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए दिमाग लगाना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आज आपका 1 फरवरी है, आप तो आज ये वीडियो देख रहे हो तो भैया पता नहीं चलेगा, तो अगर आपने 2
2 फैक्ट को अगर आप अलजेब्रा किए तो आपको 3 को ज्योमेट्री करना है, ठीक है। फिर 4 को अलजेब्रा, 5 को ज्योमेट्री, 6 को अलजेब्रा, 7 को ज्योमेट्री। ये आपका अल्टरनेट इसमें सीक्वेंस चालू रहेगा। और ये कितने दिन तक करना, ये कितना टाइम करना है भाई। यहाँ पे आप रिवीजन भी करवा रहे हो, यहाँ पे आप ये भी करवा रहे हो, कैसे करूंगा मैं, टेंशन मत ले मेरे छोटे, मैं हूं संभालने की ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ 30 से 45 मिनट आपको देना है डेली का। अब ये आपके ऊपर है कि ये 30 to 45 मिनट आप कब देना चाहते हो। ये पूरा आपका स्केड्यूल आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ ना आपके पेरेंट्स जानते कि आपको पता है आप कब पढ़ाई करते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, कब नहाते हो, कब पढ़ते हो अच्छे से, कब आपका फोकस पीक पे रहता है। तो उस टाइम पे आप इसको कर सकते हो। और ये रीजन क्या है ये करने का, मेन रीजन ये है कि ये ना आपका फ्लो बनाए रखेगा। क्योंकि मान लो अभी आप अलजेब्रा ज्योमेट्री को और निकाल दो तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करना पड़ता, उसमें इतना लिखना नहीं पड़ेगा जितना आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री में करना पड़ता है। तो होगा ये कि अभी आप पूरा स्टार्टिंग में आप पूरा मस्त लर्न करे जा रहे हो, लर्न करे जा रहे हो, रिवीजन करते जा रहे हो, बट लास्ट में अगर आपका अलजेब्रा ज्योमेट्री से फ्लो टूट गया, क्वेश्चंस के आप फॉर्मूलाज का अप्रोच भूल गए, कैसे अटेम्प्ट करते हो सब भूल गए, तो फिर आपको लास्ट में दोबारा आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। और ये मिस्टेक मैंने पर्सनली किया था, मैं इसको नहीं कर पाया फॉलो, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इसके ऊपर था, इसको मैं इग्नोर किया एंड फिर इसने मुझे इग्नोर किया। ये अलजेब्रा का स्टोरी बहुत खतरनाक था मेरे साथ। मैं आपको एक सीरीज लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे what happened with me on my exam days of algebra, geometry, science 1, science 2, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले, पता चले क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको प्लीज चांद सितारे इसको लगा दो, इसको हल्के मत लेना। यहाँ पे मून भी बना देता हूँ, सूर्य देव भी बना देता हूँ, सन भी, कि भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मस्त सब हो गया। अब लास्ट भैया, अब लास्ट किया जा रहा है लेकिन आपका पॉइंट खत्म नहीं हो रहा है। अरे यार ये आपका लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो यार, इसके बाद आप इतने से इतने से हो जाओगे, आप क्लास 11 में पहुंच जाओगे। सॉरी, ये तो सिलेबस है इतना सा, क्लास 11 भाई इसका भी और कर दो, इतना सिलेबस है 11th में, खतरनाक लंका लगने वाली है। अच्छे से पढ़ाई नहीं किए तो भैया, एक कहावत है भाई साइंस से अगर आप ले रहे हो तो मेजॉरिटी तो स्टूडेंट्स का क्लास 11 बर्बाद जाता है। तो इसलिए कायदे से पढ़ाई करना क्लास 11th में। मैं नहीं रहूंगा बट आपके साथ विशेष रहेंगे ना आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 5th पॉइंट पे आते हैं। अब 5वां पॉइंट क्या है, ये 5वां पॉइंट इसी पॉइंट से रिलेटेड है, बट मुझे पता है कि ये बहुत सारे 90% बच्चे इसको सीरियस नहीं लेंगे। क्या बोल रहा है, बोलने दे इसको। बट मैं जो बोल रहा हूँ, मैं 93% आया भैया, इसको आप ध्यान लगा दो। यहाँ पे 3 देखो, उसको 0 को हाइड करो तो 93 बन रहा है। तो मैं आपको जो 93 वाला बता रहा है वो आपको ऐसा ही बताएगा कि क्या करना है कि आपका 93 से ऊपर आए, और क्या करोगे तो आपको नहीं आएगा। तो इसलिए जो बता रहा हूं उसको सीरियसली फॉलो करो। 5वां पॉइंट करता हूं। तो 5वां पॉइंट सिंपल सा ये है कि आपको सिलेबस का, पूरे सिलेबस का, सारे सब्जेक्ट्स का दो बार पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है। अब ये टोटली आपके ऊपर है, आपको अपने साथ अपना प्लानिंग बनाना पड़ेगा। आपको पता है आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस क्या है, तो उस तरीके से आपको प्लानिंग बना के आपको 2 बार इन 22 दिनों के अंदर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। सिलेबस में क्या आता है आपका, देखो ये आप करोगे तो आप मैथ्स में फास्ट हो चुके होगे, आपने बहुत बार यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, प्रीलिम्स 1, प्रीलिम्स 2 आपने प्रिपेयर किया, आपको ऐसे कुछ चैप्टर आपको जो फर्राटा याद हो गया होगा, जैसे ज्योमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्री, ये भैया आपने गलत बोल दिया, सॉरी, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ये सही बोले ना, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, सिमिलैरिटी हो गया, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये इजी से है। अलजेब्रा में बात करूं तो आपका लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स आपका हो गया, फिर आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ये सब इजी से, तो आपको दिमाग में एकदम फिट हो चुका होगा, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। मुझे तो फील हो रहा है कि अगर आप इसको 20-22 दिन फॉलो करते हो तो आपका एक बार पूरा मैथ्स सॉल्व करके हो जाएगा सारे चैप्टर्स का। अब यहाँ पे आपको 22 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। अभी आपके ऊपर आप कैसे करना चाहते हो, जिसमें से आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी को बाहर निकाल दो, वो आप क्या याद करोगे, उसमें तो आपको दिमाग लगाना है ना। बट साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आपके 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको अच्छे से करना है। 22 दिनों के अंदर 2 बार रिवाइज मारना है, जो कि आराम से आप मार ले जाओगे, कोई टफ चीज नहीं है। अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं, और ये फाइनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना पड़ेगा। ये पॉइंट सिंपल सा है यार आपका, और ये आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड नहीं है। ये आपका जो मेन पॉइंट है वो आपका आइसोलेशन है।
ये आइसोलेशन क्या है? देखो, अभी तक भैया नेहा कैसी है, ध्रुव कैसा है, चल रहा था ना, चलने दो, सबके लाइफ में होता है। बट ये लास्ट 21 डेज में सबको कट ऑफ करो, पूरा फोकस अपने एम पे रखो। दीवार होगा ना आपके पास, हर घर में दीवार है, आप घर में तो दीवार तो होगा ही। एक पेपर लो और यहाँ पे चिपका के रख दो कि आपको कितना परसेंटेज लेके आना है। लगा दो 95% का स्टिकर। मैं अपने टारगेट था ना, अपने स्कूल में टारगेट्स मिलते थे, सॉरी क्लासेस से, तो पीछे में टॉपर से फोटो छपे रहते थे। तो मैं अपने टारगेट पे ना कुछ 95-96% लिख के रखा था, ऐसा कुछ 96% या 95% वीडी विनायक दुबे, एंड मैं मैनिफेस्ट कर रहा था। मेरा मजाक बन गया पड़ोसियों से, एंड रिजल्ट आया। हाँ, मैं 96 लेके नहीं आ पाया, बट उतना लेके आया कि सबका मुंह शांत हो सके। तो चिपका के रख दो, जो दिमाग जब आपका जाएगा ना उसके ऊपर, तो आप अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। किसी के लिए मत करो, अपने लिए करो। एक बार 90% प्लस आएगा तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सब कहते हैं कि 10th का परसेंटेज मैटर इतना नहीं करता, सही में नहीं करता, बट जब रिजल्ट आएगा ना, तो उस दिन आपको फील होगा कि आप क्यों पीछे रह गए, अगर आपका अच्छा परसेंटेज नहीं आता है तो। इसलिए कह रहा हूँ, स्टिल योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड। अभी भी आप सारी चीज को बना सकते हो, और अभी भी अगर आप अच्छा अच्छा जा रहा है तो आप बिगाड़ भी सकते हो। तो मेक श्योर कि ये सारी चीज को बनाओ, और ऐसा बनाओ कि अपने आप का एक बीस्ट वर्जन बना लो। लाइफ लॉन्ग आपको वो याद रहे कि भाई मैंने लास्ट में क्या पढ़ा था, क्या रगड़ा था। और ये मेहनत कर लेना सीख गए ना, तो जो मैं कुछ देर पहले कहा था कि क्लास 11th बर्बाद जाता है, इतना सिलेबस है 10th का तो इसका डबल है 11th का 12th का, सत्य है, झूठ नहीं कह रहा हूँ। बट अगर अभी मेहनत करना सीख गए ना, तो 11th 12th ईजी बनवा के दे दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। बट एवरीथिंग डिमांड्स वन थिंग, दैट इज योर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। बट अपने को करना है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का मिक्सचर, दैट इज स्मार्ट वर्क, समझ रहे हो? तो उसके ऊपर फोकस करो, काम हो जाएगा। दैट्स ऑल। लास्ट के 20 डेज है, मस्त पढ़ाई करो। मैं बहुत सारी चीजें लाने का लिए प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा हेल्प कर सकूं आपके साइड से। आपको बस इतना करना है कि आपको फॉलो करना है। बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे यूट्यूब पे, सारे मिल के आएंगे आपके परसेंटेज के लिए। सीबीएसई में आप देख रहे हो ना, प्रशांत भैया, अलग सर एंड प्रतीक सर अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो सेम महाराष्ट्र बोर्ड में आपके लिए भी हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट, सब बढ़िया होगा। दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन।